जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के पहले अध्याय के 43वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले श्लोक पढ़ते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीति अनुशोषम। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो इसको कविता में देखते हैं। कुल धर्म व मनुज धर्म का जब होता विनाश, कुल धर्म और व मनुज धर्म का जब होता विनाश, उस समाज का अज्ञान में तत्पश्चात होता भास। सुना है विदित है गुरुओं से जनार्दन, अतः लोक समाज को हो वर्जित कुल नाश का प्रयास। फिर से पढ़ते हैं। कुल धर्म व मनुज धर्म का जब होता विनाश, उस समाज का अज्ञान में तत्पश्चात होता वास। सुना है विदित है गुरुओं से जनार्दन, अतः लोक समाज को हो वर्जित कुल नाश का प्रयास। तो यहाँ वापस जो कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि कुल धर्म और मनुष्य धर्म का जो नाश हो रहा है, तो यहाँ मनुष्य धर्म जो है वो जाति धर्म को जो पिछले श्लोक में जो कहा गया था, यहाँ पे उसको ठीक कर लिया गया है ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे। मतलब ठीक नहीं किया गया, मतलब हमारी समझ में भूल चूक है, क्योंकि ये 5000 वर्ष बाद हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आज की दृष्टि से, इसीलिए उस समय की दृष्टि से एकदम सही था। मनुष्य और जाति एक ही शब्द है। कुल धर्म तो जैसे पिंडदान या जो संस्कार होते हैं अपने अपने कुल देवी, उसका है। एक शब्द आया है नरक, कि नरक में वास होगा। ये नरक क्या है? ये आपकी अज्ञानता ही नरक है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो नरकीय जीवन ही तो है। इसलिए कहा गया कि अनिश्चित काल तक नरक में वास होगा ही। जब आपसे शिक्षा ले ली जाएगी तो आप नरक में ही तो जाएंगे। भारत में 1000 वर्ष से हमारी शिक्षा पद्धति पर बहुत जोर से आक्रमण हुआ है। तो हमारा 27% जीडीपी से आज, पहले मुश्किल से मतलब हम कुछ नहीं थे 1947 में, आज की डेट में ठीक है थोड़ा बहुत आ गए हैं हम लोग। 4-4.5 ट्रिलियन, वो भी आप कहेंगे तो कुछ नहीं है अभी। अगर हमारे पास 16-17% आबादी है और हम 4 या 5% दुनिया का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। क्यों? हमारी अज्ञानता हर ली गई। ठीक है, तो यही कह रहे हैं। अब अर्जुन के को समझना है कि वो कह रहे हैं कि इसलिए आप मना कीजिए कि कुल नाश करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, मतलब ये लड़ाई वड़ाई ना करो। अब इनका जो उपाय है बात करते हैं। अर्जुन चाहते क्या है? अर्जुन जब कहते हैं कि अपने स्वजनों को मार के कुल धर्म को नष्ट करना है, उस आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा या ज्ञान में जाना पड़ेगा, बात सही है। अपना परिवार का आदमी रावण हो जाए तो उसे मारो मत। क्यों मारो? यही चाह रहे हैं ना वो, दुर्योधन को का तुष्टीकरण। अर्जुन के लिए हथियार उठाने का नहीं है, बल्कि ये उनका आध्यात्मिक विनाश के भी संकेत दिख रहे हैं कि भैया वो आध्यात्मिक रूप से एकदम टूट चुके हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन से हार रहे हैं। यही बुद्धि और मन का फर्क आएगा अभी दूसरे अध्याय में। स्वधर्म निभाएं या कुल धर्म निभाएं। स्वधर्म और मनुज धर्म तो कहता है युद्ध करो,
कर्तव्य बोध में फिर वो फंसे हुए हैं कि कुल की रक्षा करें या धर्म की रक्षा करें। धर्म रहेगा तो कुल संवर जाएगा, देश रहेगा तो हमारी भावी पीढ़ियां अच्छी होंगी। देश रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। तो अर्जुन की मनोदशा तो बहुत साफ है, भागने का प्रयास है ना। सबके साथ होता है, बच्चों के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। हम कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं तो उसके कारण बहाना बताते हैं, जैसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखते हैं अर्जुन को कब सद्बुद्धि आती है। अगले श्लोक में मिलते हैं। धन्यवाद।